हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुनीर हैदर और आप देख रहे हैं मुनीर हैदर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। भाई साहब, शुएब मलिक जिसकी अभी अभी तीसरी शादी हुई है, वो शुएब मलिक इस वक्त बहुत बड़ी मुश्किल से दो चार हो चुके हैं। क्योंकि शुएब मलिक जिसका कैरियर 1990 से शुरू हुआ था, 1990 से शुएब मलिक का कैरियर शुरू हुआ था और ये चौथा डिकेड है कि जो वो क्रिकेट खेल रहे हैं। 1990 से लेकर 2000 तक एक डिकेड बनता है, फिर 2000 से 2010 तक दूसरा डिकेड, 2010 से 2020 तक तीसरा डिकेड और अब 2024 आ चुका है और अभी तक भी स्टिल शुएब मलिक जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं। और इस वक्त वो फॉर्चून बरिशल की तरफ से बांग्लादेश प्रीमियर लीग में क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन उन पर ये एलिगेशन लगा दिए गए हैं, उन पर ये इल्जामात लगा दिए गए हैं कि उन्होंने मैच फिक्सिंग की है। और जो तीसरी शादी शुएब मलिक की हुई है अभी अभी रिसेंटली, जो उसने तीसरी शादी की है, तो तीसरी शादी शुएब मलिक के लिए फिलहाल पहला जो एक झटका है बड़ा, वो लग चुका है। और ये कहना शुरू कर दिया गया है कि तीसरी शादी जो शुएब मलिक की हुई है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो गई है। बट क्या हकायक हैं इस पर? क्या शुएब मलिक ने वाकई जो 3 नो बॉल्स डाली थी, जो अपना मैच खेला था उसने बीपीएल में अपोनेंट टीम के खिलाफ, तो उसने एक ही ओवर में 3 नो बॉल्स डाल दी थी। उस वक्त बहुत सारे लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि शुएब मलिक ने ये अपनी तीनों बीवियों के लिए एक एक नो बॉल डाला है। मतलब तीनों बीवियों में एक इम्तियाजी सलूक किया है कि उसने 3 नो बॉल्स डाली है। लेकिन अब उन्हीं 3 नो बॉल्स को लेकर उनकी टीम ने उनका जो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसको टर्मिनेट कर दिया। शुएब मलिक का कॉन्ट्रैक्ट जो बीपीएल में फॉर्चून बरिशाल की टीम में वो खेल रहे थे, तो उनके साथ जो उनका शुएब मलिक का एक जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसको भी उनकी टीम ने जो है वो टर्मिनेट कर दिया है। और इस वक्त ये सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चल रहा है कि शुएब मलिक जो है उन्होंने मैच फिक्सिंग की है और मैच फिक्सिंग के जो एलिगेशंस हैं वो उन पर लगा दिए गए हैं। क्या वाकई शुएब मलिक ने मैच फिक्सिंग की है? उसी पर हम लोग डिटेल से बात करते हैं। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर विजिट करके आ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी से कर देना है। जहां तक मेरा ख्याल है, शुएब मलिक ने किसी किस्म की कोई मैच फिक्सिंग वगैरह नहीं की है। एक चीज़ ऐसी है कि जिसको देखकर हम लोग ये परेशान हो सकते हैं, या जिसको देखकर थोड़े बहुत जो डाउट्स हैं वो माइंड में आ जाते हैं कि शुएब मलिक ने क्योंकि एक स्पिनर है वो, और स्पिनर जब एक ओवर में एक आधा नो बॉल तो चले यार हो जाता है, जो एक एक कॉमन है कि चले एक आधा नो बॉल यार डाल दिया जाता है। लेकिन एक ही ओवर में 3 नो बॉल्स, और वैसे भी शुएब मलिक बहुत कम नो बॉल्स डालते हैं, ये भी हम लोगों को मालूम है ऑलरेडी कि शुएब मलिक बहुत कम नो बॉल्स डालते हैं। और एक ही ओवर में 3 नो बॉल्स डालना माइंड में डाउट्स क्रिएट करता है। डाउट्स होते हैं माइंड में कि यार ऐसा क्या हुआ कि उसने 3 नो बॉल्स डाले हैं। लेकिन यही 3 नो बॉल्स जो शुएब मलिक ने डाले हैं, तो ये अब उसकी लाइफ का, उसके कैरियर का, उसकी जितनी भी उसने कोई 35-36 साल क्रिकेट खेली है, उन 35-36 सालों पर ये पानी फेरा जा सकता है। उनकी टीम ने उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको भी टर्मिनेट कर दिया है और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उन पर जो एलिगेशन है वो लगा दिए हैं कि शुएब मलिक ने मैच फिक्सिंग की है। अब इसके बारे में प्रूफ अभी तक बीसीबी के पास भी नहीं है, और इसके अलावा शुएब मलिक ने भी अभी तक आगे से कोई जवाब नहीं दिया, बिकॉज शुएब मलिक जो है वो 3-4 दिन से लीव पर है। मतलब वो वाला मैच जो खेला था उन्होंने, वो मैच खेलने के बाद वैसे भी 2-3 दिन रेस्ट था बीपीएल में। शुएब मलिक जो है वो कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से वहां से दुबई चले गए थे। अभी तक वो स्टिल दुबई में ही है शुएब मलिक, मतलब वहां से वो वापस, अभी उन्होंने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में अपनी टीम को ज्वाइन नहीं किया। लेकिन अब ये एलिगेशंस लगा दिए गए हैं। जहां तक मेरा ख्याल है कि ये उन पर इल्जामात लगाए गए हैं। अगर एक स्पिनर के तौर पर देखें तो 3 नो बॉल्स डालना वाकई मशकूक है। लेकिन अगर इस तरह से देखें कि शुएब मलिक जो है 35-36 साल उसने क्रिकेट खेली, और 35-36 साल के इतने लॉन्ग कैरियर में शुएब मलिक ने ऐसा कुछ किया नहीं था। तो अब जब उसका शायद ये आखिरी सीजन चल रहा है, या आखिर के 2-3 साल और हैं, अगर वो मजीद भी क्रिकेट खेले तो 2-3 साल तक वो और क्रिकेट खेल लेगा, तो आखिर पर आकर अपने कैरियर को इस तरह से तबाह बर्बाद करना, या मतलब अपनी 35-36 साल क्रिकेट जो उन्होंने खेली है उन पर इस तरह के इल्ज़ामात लगवा लेना, ये मेरे ख्याल में शायद शुएब मलिक इस बारे में बच सकते हैं थोड़ा। मतलब कि अगर हम अपने माइंड से सोचें तो शायद ऐसा ना किया हो शुएब मलिक ने। लेकिन भाई साहब एलिगेशंस लग चुके हैं, और अब अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपने कोई प्रूफ दे देता है, या ये साबित कर देता है कि शुएब मलिक ने जो है वो मैच फिक्सिंग की है, तो ठीक है। वरना पाकिस्तानी फैंस के हाथों अगर वो प्रूव नहीं कर पाए तो फिर पाकिस्तानी फैंस के हाथों बांग्लादेश की खैर नहीं है। फिर पाकिस्तानी जितने भी फैंस हैं, शुएब मलिक के फैंस हैं, वो सारे के सारे जो है वो बांग्लादेश को आड़े हाथों लेंगे। बांग्लादेशी मीडिया ने खास तौर पर ये थोड़ी आवाज़ उठाई है, और बांग्लादेशी मीडिया जो है वो ये कह रहा है कि शुएब मलिक ने जो है वो मैच फिक्सिंग की है, जिसकी वजह से अब ये बात जो है काफ़ी लंबी चौड़ी हो गई है और बात बढ़ गई है। अभी इसके बारे में कोई 100% कन्फर्मेशन न्यूज़ नहीं आई है कि शुएब मलिक ने ऐसा किया या नहीं किया। अगर शुएब मलिक ने ऐसा किया है
तो सिर्फ अपनी ही लाइफ नहीं बल्कि उसने तमाम पाकिस्तानियों की लाइफ भी बर्बाद कर दी है। उसने एक बार फिर से पाकिस्तान पर, जहां मोहम्मद आसिफ ने, मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तान का नाम बदनाम किया था, वहीं पर शोएब मलिक भी उन्हीं की कैटेगरी में आ जाएगा कि उसने पाकिस्तान का नाम बदनाम किया। अगर उसने नहीं किया तो हम ये चाहते हैं कि उसने ना ऐसा किया हो, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो चलें, रिस्पेक्ट भी होगी और साथ में जो है वो थोड़ी बांग्लादेश वालों की भी ऐसी तैसी थोड़ी हो जाएगी। आप लोग क्या कहते हैं, शोएब मलिक ने किया होगा ये मैच फिक्सिंग या नहीं? कमेंट्स में लाजमी से बताइएगा। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।